हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं कल रात की लाइव के बारे में। छोटे राजकुमार ने 9 बजे एक लाइव की थी जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कुछ कुछ जो एलिगेशन माता जी की तरफ से लगे थे उस पर भी सफाई दे रहा था और अपने फैमिली वालों को भी बोला है कि मैं आपका अब नाम नहीं लेता हूँ, तो आप लोग भी मेरा नाम मत लो। लेकिन खैर माता जी कहाँ मानने वाली है। माता जी ने सुबह सुबह एक ब्लॉग पटक दिया है जिसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि माता जी पे बात करना एक बड़ा मुद्दा है। उनके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी सारी गलतियां करती हैं, इतनी सारी गलतियां करती हैं कि आप थोड़े से ब्लॉग में, थोड़े से टाइम में उनको आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो खैर कल की लाइव के बारे में बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो कल रात को एक लाइव हुई है। लाइव में छोटे राजकुमार ने बताया है कि अब वो उस अपनी पत्नी का जो बर्थडे है उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। और उसने ये भी बोला है कि अब जो वो अपनी इनकम का जो थोड़ा बहुत पार्ट, मतलब थोड़े से इनकम का जो पार्ट है वो अपने पिताजी को भी देगा क्योंकि पिताजी का जो है उन पे हक है। भंजना ने भी बोला है, बहुत सारी चीजें वो बोलना चाह रहा था छोटा राजकुमार, लेकिन भंजना ने उसको रोक दिया है। और भंजना की एक ब्लॉग भी आई थी जिसमें वो कुछ कुछ चीजों को क्लियर कर रही थी। जैसे कि असुरा ने इल्जाम लगाया था कि वो 12 बजे सो के उठ रही है या 1 बजे सो के उठ रही है। तो इसमें रिप्लाई किया है कि मैं कभी कभी सुबह के 5 बजे सो के 5 बजे तक जगा करती थी क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बीच रात में उठ जाती थी, तो मैं फिर उसको मालिश वालिश करती थी, तब जाके उसको नींद आता था, फिर मैं सोती थी। और मैं कभी 12-1 बजे कभी नहीं उठी हूँ। लेट, बहुत लेट भी हुआ है मुझे, तो मैं 8 से 9 बजे के बीच में उठ गई हूँ। मैं कभी 12-1 बजे तक मैं कभी नहीं जगी हूँ। तो यहाँ पे माता जी साफ तौर पे झूठी करार होती हुई नजर आ रही है। वैसे माता जी की आधी बातें झूठी ही होती हैं, बहुत सारे लोगों ने उनका झूठ पकड़ा है और यहाँ तो बहू ने साफ तौर पे बोल दिया है। उसके बाद से छोटे राजकुमार ने बहुत सारी चीजें बताने की वो कोशिश कर रहा था, बट भंजना उसको बहुत बार रोक रही थी कि नहीं, रहने तो, हमको अपने बारे में बात करना है, मुझे दूसरों के बारे में बात नहीं करना। तो खैर आप लोगों को पता होगा कि भंजना जो है वो बहुत मैच्योर है, ऐसा सबको लगता है। और आप अपनी फेक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं दिखा सकते हो। और हमने उसको लास्ट 2 या 2.5 साल से हम उसको देख रहे हैं अपने ब्लॉग में। तो इतनी देर तक कोई भी फेक पर्सनालिटी नहीं दिखा सकता है कहीं, क्योंकि उनके घर में चारों तरफ लोग कैमरा ले लेके ब्लॉग बनाते हैं। तो अगर उसकी पर्सनालिटी डबल होती तो किसी न किसी कैमरे में वो एक्सपोज हो रही होती, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि लप्पी, जो कि उसको इतने गंदे तरीके से उससे बात कर रही थी, उसके बाद भी उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। वो चाहती तो बोल सकती थी, आफ्टर ऑल लप्पी का कैमरा ऑन था। उधर से तो कैमरा वाली कोई इमेज नजर नहीं आई क्योंकि छोटे राजकुमार ने जब भंजना बात कर रही थी उसका कोई भी कंटेंट बना के नहीं डाला, लप्पू ने डाला। तो इससे साफ पता चल रहा है कि लप्पू लप्पी ने ये वाला जो भंजना को नीचा दिखाने का काम है वो प्लान करके किया था। वहां पे भी वो एक्सपोज नहीं हो रही है, ऐसा अगर वो मानते हैं कि उनका दोहरा चेहरा है भंजना का। तो खैर भंजना ने अपने ब्लॉग में भी ये सारी चीजें की थी कि वो 12 बजे कभी नहीं सो के उठी। हाँ, आफ्टर डिलीवरी उसने कभी कभी वो लेट से उठी है क्योंकि वो हमेशा जो है 4 या 5 बजे रात सुबह के सो रही थी। तो उसको नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल आदमी नींद नहीं लेगा सही से तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा तो वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाएगा। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सोओगे अच्छे से तो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद लाइन में भी छोटे राजकुमार ने बताया है कि डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही इसकी सब लोगों ने देखभाल की। और बस डिलीवरी के बाद बस 2 दिन ही थे जिसमें लोगों ने मेरी पत्नी की देखभाल की, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था आना जाना, और शायद उसने कुछ ठंडा पानी वानी पी लिया था। उस दौरान ही उसकी पत्नी की देखभाल की ये असुरा ने या फिर उसकी टुच्ची दीदी जो कंटेंट बनाने आई थी। उसके बाद किसी ने नहीं किया, सारा चीज जो है छोटे राजकुमार ने किया। और खैर हम लोगों ने ब्लॉग में देखा भी था कि छोटा राजकुमार ही अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर रहा था, चाहे उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो, बच्चे का कुछ लाना हो। असुरा कहीं पे भी उन लोगों के साथ नहीं गई। उसको अपने घर में बच्चा चाहिए था, वारिस चाहिए था, क्योंकि लोग उसको ताना दे रहे थे। बस वो ताना को कवर अप करने के लिए उसको बच्चा चाहिए था, बाकी उसको बच्चा नहीं चाहिए था। और पहला बच्चा उनको अपने लप्पू लप्पी से ही चाहिए था कि लोग उसको ही टारगेट करते हैं। और लोग उनको टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं असुरा को भी टारगेट करते हैं कि क्योंकि कुछ ले असुरा ने लप्पी को श्राप दिया था कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तो लोग, असुरा को इस बात का डर है कि अगर उसको बच्चे नहीं हुए तो लोग जो है इसका सारा का सारा ठेकरा असुरा पे ही फोड़ डालेंगे क्योंकि तुम लोग उसको श्राप दिया। तो इसलिए लप्पी को बच्चे नहीं। और लप्पू ने बहुत सारे फेक कमेंट खरीद रखे हैं तो वो कमेंट भी करवा सकता है ऐसे टाइप की।
खैर लाइव में बहुत सारी चीजें वो बोल रहा था छोटा राजकुमार, जब उसने बताई कि बस 2 दिन ही घर वालों ने मेरी पत्नी की देखभाल की है, तो इस पे फिर भंजना ने रोका कि रहने दो, मुझे इन सब चीजों पे बात नहीं करना। क्योंकि जब सारी चीजों पे नहीं बात करती हूँ तब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ये सब चीजें आपको बोलती हूँ बोलने को, तब आप बोलते हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीजें सुनूं। खैर भंजना को तो ये सारी चीजें सुनने को मिलती ही हैं, सब लोग उसको ऐसा बोलते हैं, उसके सब लोग नहीं, स्पेशली उनकी सासू माँ ऐसा बोलती है कि ये अपने पति से यानी छोटे राजकुमार से सारी चीजें बुलवाती हैं, बहुत शातिर है और ये खुद कुछ नहीं बोलती। ऐसा लप्पी ने भी बोला कि तुम अपने पति को रोकती क्यों नहीं, और ऐसा जो है इनकी सासू माँ भी बोलती है कि हाँ ये दिखती कुछ और है और ये है कुछ और है। तो इस पे भंजना ने रिप्लाई किया है कि ऐसा नहीं है, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ, और आपका अगर ये सोच है तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं इतनी सफाई नहीं दूंगी। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया लाइव के दौरान कि आपने ये सब कैसे सहा। तो भंजना ने रिप्लाई किया कि हाँ मैंने सह लिया, भगवान की कृपा थी, राधा रानी की कृपा थी। खैर और उसने वो भी बोला कि मेरे में बहुत ही पेशेंस है। तो पेशेंस हम सब ने देखा, उसमें बहुत पेशेंस है ना। तो जिस हिसाब की उनकी सास है, जिस हिसाब की उनकी नंद है, और जिस हिसाब की वो जो जेठानी है, और जेठ भी थोड़ा थोड़ा जेठानी ही है, थोड़ा थोड़ा क्या, मुझे लगता है वो आधा से ज्यादा जेठानी ही है। क्योंकि जेठ में जो औरताना हरकत है वो टाइम टू टाइम हम सब लोगों ने देखी है कि कैसे वो भंजना के पीछे हाथ धो के पड़ा था। अपने भाई को वो टारगेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कभी मर्द से नहीं लड़ता, उसने हमेशा एक औरत को टारगेट किया है। लेकिन इस बार उसके भाई ने बहुत सारी पोल खोलनी शुरू की थी तो वो बैकअप किया था। तो भंजना ने इस चीज का जवाब दिया कि मेरे में पेशेंस बहुत है। खैर पेशेंस तो हम लोगों ने देख लिया है, और यही सारी चीजें हो रही थी। फिर जो छोटे राजकुमार ने बोला है कि मैं अपने परिवार वालों को कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपका नाम लेके वीडियो बनाऊं, तो आप लोग भी मेरा नाम लेके वीडियो मत बनाओ। सुबह सुबह एक ब्लॉग आया है माता जी का, जिसमें छोटे राजकुमार का इस सवाल का जवाब दिया है। आप मेरे दूसरे वाले वीडियो में देखना उसको, मैं उस पर बनाऊंगी माता जी पे वीडियो। और उसके बाद छोटे राजकुमार ने ये भी बोल दिया है कि पार्टी में बहुत कम लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, अपने जो क्लोज फ्रेंड है उसको इनवाइट किया है। और यही सारी चीज़ें वो डिस्कस करके गया है। और उसने ये भी बोला है कि मैं अब उतना एग्रेसिव होकर इसलिए नहीं जवाब देता हूँ कि अब मेरी बेटी है, सारी चीज़ें मुझे अपने बच्चे को नज़र में रख के करनी है, सिर्फ मैं एग्रेसिव होकर जवाब देने में विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो इसलिए नहीं दे रहा कि मेरी बेटी है, कल को इस पे भी यही सारी चीज़ें हावी होंगी। खैर उसने बहुत मेच्योरिटी से सारी चीज़ें हैंडल की है, हम लोगों ने इस चीज़ का एग्जाम्पल देख लिया है। दोनों पति पत्नी पहले जैसे भी रिएक्ट करते हूँ, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। खासतौर पे छोटे राजकुमार की पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंज आए हैं जो कि पॉजिटिव है। खैर आपको ये वीडियो अच्छी कैसी लगी है बताना, कमेंट में कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर करो। थैंक यू सो मच।